दादा, एक धन्यवाद। वीडियो आपके विधायक का वायरल हो रहा है, उस पर आप जेल के आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। वो देखिए तो डॉक्टर्ड ये है, वो तो डॉक्टर्ड देखिए वीडियो क्या है। कि तिवारी जी बिल्कुल ही इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किए। सकता है, लेकिन किसी की माता बहन को लेकर अगर कोई शब्द कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी सुचिता को दर्शाता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही ये कह दिया था कि लीपा पोती चालू हो जाएगा और आजसू वाले यही बोलेंगे कि तिवारी महतो ने वो वीडियो में कुछ बोला ही नहीं है, बल्कि वो वीडियो डॉक्टर्ड है, वो वीडियो एडिटेड है, वो वीडियो डब्ड है और उस वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया। और आखिरकार वही हुआ जो मैंने कहा था। आजसू के नेता अब ये कह रहे हैं कि ये जो वीडियो है इसमें तिवारी महतो ने कुछ गलत बोला ही नहीं है, इसको बढ़ा चढ़ा करके बोला गया। सबसे पहले तो हम आपको क्या बोल रहे हैं आजसू के नेता हमारे लंबोदर महतो, जो कि पूर्व गोमिया के विधायक भी रह चुके, वो क्या बोल रहे हैं पहले सुन लीजिए ना, उसके बाद हम आते हैं। दादा, धन्यवाद। एक वीडियो आपके विधायक का वायरल हो रहा है, उस पर आप जेल के आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। वो देखिए तो डॉक्टर्ड ये है, वो तो डॉक्टर्ड देखिए वीडियो क्या है। कि अभी जो वर्तमान समय है, एआई की वजह से कौन क्या बोलता है, किस तरह से कौन किस तरह से उसको विचलित करके उसको लोग डालता है, विचलित तरीके से करता है, बोलता कुछ है, लोग उसको कुछ क्रिएट करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तिवारी जी समझदार हैं, जुझारू हैं, संघर्षशील हैं और तिवारी जी बिल्कुल ही इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किए, इसलिए इस तरह का कोई बात नहीं है। वाह, इतना लोगों को ये लोग मूर्ख समझते हैं। जरा समझने वाली बात है कि जो चीजें स्पष्ट दिख रही है, तिवारी महतो टाइगर को साफ साफ गाली देते नजर आ रहे हैं, एकदम साफ। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे यह साबित हो कि वो वीडियो एडिटेड है या डब्ड है या डॉक्टर्ड है या फलान ठिकान धिमकान। लेकिन फिर भी आजसू नेता लोगों का यही बयान आना बाकी था कि डॉक्टर्ड है, एडिटेड है, डब्ड है, इधर से उधर किया गया है। ये वो सोचने वाली बात है, ये लोग किस हद तक झूठ बोल सकते हैं कि जो चीज स्पष्ट समझ में आ रहा है उसको भी ये लोग नकारने में लग जाते हैं। आखिर नकारे भी क्यों ना, फंस गए हैं तो कुछ तो बोलना पड़ेगा अपने सफाई में, कुछ बचाव के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। खैर, टाइगर जयराम महतो का एक वीडियो मेरे सामने आया है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। उसमें कुछ एक चीज मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा और मुझे अंदर तक झकझोर दिया, टाइगर की वो बातें पहले हम आपको दिखाना चाहते, देखिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको कि कौन सी वो बात है। देखिए। एक विधायक दूसरे विधायक पर टीका टिप्पणी कर रहे और अभद्र ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं जिसको कि पब्लिकली नहीं बोला जा सकता है। क्या रिएक्शन देंगे आप? जी, हम भी सुने, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में द्वंद्व चलता रहता है, राजनीतिक विचारधारा में भिन्नता बनी रहती है, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष होता है, शिकवा शिकायत भी होता है, कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है जो राजनीतिक दृष्टिकोण से उचित हो सकता है, लेकिन किसी की माता बहन को लेकर अगर कोई शब्द कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी सुचिता को दर्शाता है, उनका अपना व्यक्तित्व को दर्शाता है कि वो किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, उनका क्या व्यवहार रहा है। ये बहुत ही खेदजनक है। आपके क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाते हैं कि उनसे भी कभी कभी ऐसा शब्द निकल जाता तो हो सकता है कि नहीं, अब हमने ऐसा शब्द नहीं, मेरे तेरे सब हुआ है, तेरे मेरे बेरे इतना हुआ है, लेकिन किसी का माँ बहन का ये हद पार वाला मसला है। आज तक हमने 3 साल तक, अभी 3 साल हमने जब विधायक नहीं बना तो उससे पहले हमने आक्रोश में ही बात किया है। उतना आक्रोश के बाद भी, और झारखंड में तो सबसे ज़्यादा भाषण देने के बाद भी हमने शब्दों में नियंत्रण रखा है। बोले तो हमने जो कहा है वो मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। कैसे आप लोग आक्रोश, आपके कार्यकर्ता लोग कह रहे थे कि पुतला दहन करेंगे जगह जगह सभी विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन निस्संदेह हमारे समर्थकों की भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत ही मतलब मैंने कह नहीं सकते हैं, जितना उन्होंने जो शब्द उन्होंने कहा है उसका भर्त्सना जितना भी करे वो कम होगा, वो कह नहीं सकते हैं। आपके प्रति वो खुन्नस भावना रखते हैं, आप उसके प्रति क्या भावना रखते हैं? देखिए, हमने कभी हम उनके प्रति खुन्नस क्यों रखेंगे? मेरा लेवल कुछ और है, हमारा सोच कुछ और है, हमारा मिशन है, हम कुछ और मिशन के साथ आए हैं। हम अगर उस पर अपना समय गंवा देंगे तो फिर हमारा मिशन कहाँ जाएगा? हमने तो यहाँ तक मंचों में कई अवसर पर कहा है कि उनसे 2029 में हमारी आपका राजनीतिक मतभेद होगा जब चुनाव में सामने होंगे। अभी हमने तो यहाँ तक एक बार मजाक में कह दिया था कि अगर हम तो मान के चलिए हम अभी
बैचलर है, हमारा विवाह अगर आपके दूर से किसी साली से हो गया, ठीक है, शादी में आप मुंह फुला के नहीं गए, मुंडन में तो टकला होने दोनों का आना पड़ेगा। तो मनुष्य हमने तो ये तक भाव रखा है, लेकिन उस व्यक्ति की संकीर्ण सोच है, उस व्यक्ति की सुचिता क्या है, वो उस पर निर्भर करता है। हमने 2-3 मंचों में कहा है कि उनसे हमारा राजनीतिक विचारधारा मेल नहीं खाता है। उनके विधानसभा जब हम गए हैं, बात को रखे हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे क्यों नहीं खाएगा भाई? सामाजिक तौर पे हम एक समाज से संबंध रखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की क्या सोच है, कितनी संकीर्ण सोच है, कितनी निम्न सोच है, कितना तुच्छ उनका सोच है, ये जग जाहिर हो चुका है। राजनीतिक विचारधारा कैसे निवेश कर रहा है? आप भी आंदोलन का उपज है, आजसू भी आंदोलन का उपज है, तो आंदोलन का ही क्या तो उपज है। नहीं, आजसू पार्टी और आजसू में बहुत अंतर है। आजसू को लोग जानते हैं, उसको निर्मल महतो से कनेक्ट करते हैं, लेकिन बीच में जो आजसू पार्टी बनी उसका इतिहास वो नहीं जानते हैं। अभी जो वर्तमान उनके जो मेन लीडर हैं, उनको जानकारी लेना चाहिए। जो पहला चुनाव जीते थे, वो गोवा नाम की एक पार्टी से चुनाव जीते थे, और सूर्य सिंह बेसरा जब 1990 में चुनाव जीते थे, वो आजसू पार्टी से इंडिपेंडेंट जीते थे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल कांग्रेस का मैन विंग है जो चुनाव लड़ता है, बीजेपी का मैन विंग है जो चुनाव लड़ता है, लेकिन सभी विंग का किसान मोर्चा है, सभी विंग का ओबीसी मोर्चा है, सभी विंग का एसटी मोर्चा है, एससी मोर्चा है, माइनॉरिटी मोर्चा है, वुमेन मोर्चा है, सभी विंग का। तो ठीक उसी प्रकार वो जेएमएम का ही आजसू विंग था, स्टूडेंट विंग, और वो निर्मल महतो उस समय पार्टी के मैन लीडर थे, उन्होंने इसको बनाया था। तो उसका जब चुनाव मैन विंग लड़ती है, यानी जेएमएम चुनाव लड़ती थी, आजसू नहीं। इसलिए आप 1990 के चुनाव को चेक कीजिएगा इंटरनेट में, अभी भी रिजल्ट पड़ा हुआ है। सूर्य सिंह बेसरा इंडिपेंडेंट लड़े थे, आजसू पार्टी से नहीं लड़े थे। इसका मतलब वो चुनाव लड़ने के लिए वो नहीं बनी थी, यानी जो चुनाव लड़ रही है, जाहिर सी बात वो फर्जी है, सत्ता के लिए। हाँ निसंदेह। आप सिंपल सा बात है, ये राज्य के लोग चूंकि उतना तार्किक सोच नहीं पाते हैं, तार्किक सोचिए। और हिस्ट्री को खंगा लेना, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, वो पहला चुनाव 2000 के आसपास या 1998 में जो लड़े थे, वो किस पार्टी से लड़े थे? इंटरनेट में सारा डिटेल्स है। वो गोवा नाम की पार्टी से लड़े थे, वहाँ का आजसू पार्टी क्यों नहीं था? क्योंकि आजसू पार्टी तो 1985 में बनी है। अगर आप उसके मैन लीडर है और वो ओरिजिनल है, तो 1985 से ही आपको चुनाव में होना चाहिए था। आप चुनाव गोवा पार्टी से लड़ते हैं, उसका नाम भविष्य में आजसू पार्टी करते हैं, तो ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, और हमसे बेहतर वे लोग जानते हैं जिन्होंने आजसू को सींचा। जयराम को सबसे दुश्मनी है, जेएमएम से भी, आजसू से भी, बाकी से भी होगा ही। आप जिस व्यवहार के साथ राजनीति करने आए हैं, उससे हर किसी को होगा। क्यों? राजनेता का मतलब क्या था? सुबह 4 बजे 3 बजे भोर उठ के जाना, उसके मतलब जिस प्रकार लोग मंदिर जाते थे, उस प्रकार विधायक के दरबार में जाते थे। हमने स्पष्ट कह दिया कि हम आराम से 8 बजे 9 बजे सुत के उठते हैं, आराम से 10 बजे खा पी के आइए। विधायक भगवान नहीं होता है, विधायक आपके बीच का, आराम से मिलने आइए, खा पी के आप अपने समस्याओं को सुनाने आइए। हम शाम तक नहीं, रात तक आपकी समस्याओं को सुनेंगे, जब तक आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। और हम बैठते हैं, सुबह 11 बजे बैठते हैं, तो शाम के 4, 5, 6 भी बज जाता है। आप जो बोल रहे थे सैलरी डोनेशन का बात, वो कहाँ तक वो हो गया? 28 तारीख को 4,80,000 जो हमारा 3 महीना का सैलरी होगा, वो हम स्टूडेंट को, जो डुमरी विधानसभा के अंतर्गत 40 स्टूडेंट, मैट्रिक के टॉप 10, इंटर में 3 फैकल्टी होता है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के 10-10, 30, 40 स्टूडेंट को जो भी होगा कि मैंने उसके डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। जी, जैकबोर्ड, जाहिर सी बात है, जैकबोर्ड। सीबीएसई लोग वाले लोग वो सक्षम है। देखिए, आप भी जानते हैं, जो सीबीएसई में जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, देखिए सीबीएसई में जो बच्चे हैं वो बुरा ना माने, उनके अभिभावक भी बुरा नहीं माने, लेकिन सीबीएसई में जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सक्षम है आर्थिक रूप से। जो आईसीएसई में जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सक्षम है, जो डिनोबली में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सक्षम है, जो चिन्मया में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सक्षम है, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सक्षम है। जो सरकारी स्कूल पढ़ने जा रहे हैं खिचड़ी खा के, आपको मानना होगा कि वो परिवार सक्षम नहीं है, तभी अपने बच्चों को आज इस अवस्था में सरकारी स्कूल के साथ मिला के 3 महीना का दे रहे हैं। हाँ, एक ही साथ 3 महीना का। उसके बाद हमने सोचा है कि हमारे विधायक बनने के बाद हमारे क्षेत्र में कोई माता बहन जिन्होंने अपने परिवार के मुखिया को खो दिया है, या फिर कोई ऐसा विकलांग भाई जो सक्षम नहीं है शारीरिक रूप से, या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि हमारा परिवार का हालत ठीक नहीं है और ट्यूशन फी नहीं मिलता है, हम अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो बाकी इसके बाद जो हम निर्णय लेंगे, सरकार हमारी माताओं बहनों को 1000 रुपये दे रही है, सरकार, गवर्नमेंट, विधायक जयराम महतो अकेले उनको 1000 रुपये महीना देगा। हम पहले उनको चिन्हित करेंगे कौन सा परिवार ऐसा है जिनकी माताएं बहनें अपने परिवार के मुखिया को खो चुकी हैं और उनकी परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन डुमरी विधानसभा बड़ा क्षेत्र है, कैसे क्या कोई चिन्हित कीजिएगा, और उतना आपका बजट भी, आपका बजट में नहीं। देखिए, अगर हम 20 को भी दिए तो बहुत बड़ी बात होगी, तो फिर किसको छाड़ दीजिएगा? फिर तो मतभेद वाला बात है। मतभेद होगा, उनको समझना होगा, हम आकलन करेंगे। अभी मान के चलिए अबुआ आवास आता है, 1 होता है लेकिन दावेदार 10 होते हैं, तो सर्वे होता है, ये उनको भी समझना होगा कि एक विधायक अगर सकारात्मक प्रयास कर रहा है तो टांग नहीं खींचना चाहिए। ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ था कि कोई विधायक अपनी निजी सैलरी से 1000 रुपये किसी स्टूडेंट को महीना दे रहा है, अभी तब तक वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करेगा। किसी दिव्यांग को प्रत्येक महीना 1000 रुपये दे रहा है, वन टाइम मदद करते हैं। आप किसी राजा के दरबार में विधायक के टाइप पे चले गए तो 2000, 4000, 5000 वन टाइम मदद करेंगे, लेकिन हम अपनी सैलरी को अभी कौन सा पैसा मदद करते हैं जो ब्लैक में कमा के रखे हैं। आप भी जानते हैं उनके पास ब्लैक पैसा है, तभी वो जनता की मदद कर रहे हैं। वो 1.5 लाख 2 लाख मिलने वाली सैलरी किसी का हस्ती नहीं कि वो जनता को डोनेट करें। तो अपना जीवन क्या जनता के लिए निछावर कर दिया? बिल्कुल। आज आपको आश्चर्य होगा,
कल ही जनता दरबार डुमरी में हमारी माँ का फोन आता है और क्या बोलती है मालूम है कि घर कोनो सामान ना हो रे खाए के। एक विधायक की माँ फोन करती है और बोलती है घर कोनो सामान ना हो खाए के, तो फिर हम कल अपना घर 50,000 रुपया भिजवाएं। वो हालत है हमारा। सही बात है, हम घर पहला बात हम घर जाएंगे, घर में बैठेंगे तब तो हम जानेंगे कि मेरा घर में क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है। हम घर कब जाएंगे अभी? और हम वो विधायक हैं जो हमने क्या वचन दिया है कि अपना जिला के बाहर हम जमीन नहीं खरीदेंगे। ये बोकारो नावाडी ब्लॉक बोकारो जिला में आता है। हम वचन दे चुके कि हम यहाँ जमीन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि नेताओं की अमीरी ही जनता की गरीबी के कारण है। आज आप किसी से नहीं छुपा है, धनबाद के 2 नेता आने वाले दिन लगभग धनबाद का 25% जमीन धनबाद के 2 नेता के हाथ में होगा। नाम अभी नहीं लेंगे, आप भी जानते हैं, पूरा धनबाद जानता है। आने वाले 25 सालों में धनबाद के 2 नेताओं के पास धनबाद की अच्छी खासी जमीनें आने वाले 25 साल में हो जाएंगी। यानी जनता की गरीबी के कारण नेताओं की अमीरी है, और सबसे बड़ा कारण है संपत्ति। इसलिए हमने वचन दिया है कि हम अपना डुमरी विधानसभा में कहीं जमीन नहीं खरीदेंगे। इसलिए नहीं खरीदेंगे कि ये विधानसभा मेरे जिला में नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है जब हम ये जमीन नहीं खरीदेंगे तो मेरा खुद का यहाँ घर ही नहीं होगा। क्या रेंट में रह रहे हैं? हाँ, रेंट में नहीं रहे। हमें चाहने वाले बहुत से लोग हैं, उनका एक घर बना है और 3 भाई हैं। एक छोटा का शादी नहीं हुआ है तो बोला हमारा जो कमरा खाली है उसमें रहिए, उसका शादी होगा, हम वहाँ से फिर शिफ्ट हो जाएंगे। माँ का तबीयत कैसा है? कमर और नहीं, उनका दिल्ली में इलाज होगा। 6 दिन बाद उनको दिल्ली भेज रहे हैं। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन क्या करें, जनता बाकी माँ को भी हमको अपनी माँ जैसी लगती है, उनका दर्द भी हमको अपनी माँ के जैसा लगता है। इसीलिए हम मतलब ये नहीं डिफाइन कर पाते हैं कि हम अपनी माँ के लिए कैसा सोचें और बाकी माँओं के लिए कैसा सोचें। सभी माँ जो दुख में हम देखते हैं अपनी माँ जैसा लगता है। आपने देखा होगा जिसमें इस वीडियो क्लिप में टाइगर ने एक जगह बोला, मेरी माँ फोन करके कहती है कि खाना के लिए यहां पर जो है कमी हो गई है, खाने का कुछ नहीं है। और टाइगर उसके बाद जो है 50,000 रुपया घर भिजवाते हैं खाना पीना के लिए। इससे एक सबसे बड़ा खुलासा होता है कि टाइगर जयराम महतो अपने घर पर ध्यान नहीं देते। उनकी मां किस तरीके से खा पी रही है उस पर बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं जाता। क्यों पता है? क्योंकि उनका पूरा ध्यान झारखंड की जनता पर है। उनका पूरा ध्यान अपने विधानसभा क्षेत्र में असहाय लोगों पर है। उनका पूरा ध्यान है जरूरतमंदों पर। वो अपने घर में नहीं झांक रहे, वो अपने घर नहीं जा रहे, वो अपने घर में नहीं देख रहे हैं कि क्या खाने को है क्या पीने को है। और उस टाइगर जयराम महतो को ये आजसू इस तरीके से आलोचना करता है। जरा समझने वाली बात है कि जिस मां को गाली दिया है तिवारी महतो, वो मां भी तो तिवारी महतो की भी मां है ना। क्या अपनी मां को इस तरीके से गाली देना तिवारी महतो को शोभनीय है? हम इस लहजे में बात कर रहा हूं क्योंकि जो मां को गाली दे सकता है वो मेरे नजर में सबसे नीचा होता है। मां से बड़ा कोई नहीं है, मां जगदम्बे से बड़ा कोई नहीं है, मां दुर्गा से बड़ा कोई नहीं, मां काली से बड़ा कोई नहीं, मां सरस्वती से बड़ा कोई नहीं, और जिसने मुझे जन्म दिया उस मां से बड़ा कोई नहीं। तो तिवारी महतो ये साबित कर चुका है भाई कि वो विधायक लायक तो नहीं है, क्योंकि जो मां की गाली दे सकता है, कुछ और दूसरा रहता तो बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन मां की गाली बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और वो भी टाइगर जयराम महतो को, इतने अच्छे नेता को, जो अपने घर पर नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि उनके लिए सबसे पहले ज्यादा जरूरी है झारखंड की जनता को देखना। साबित होता है कि वो इंसान कैसा है। लीपापोती तो ये लोग करेंगे ही, लेकिन लीपापोती होगा नहीं। आंदोलन का आगाज हो चुका है, आंदोलन होगा। पुतला दहन किया गया है, पुतला दहन भी होगा, आंदोलन भी होगा। राजदेश रत्न जी ने मांग किया है, इनके मांडू विधायक तिवारी महतो के विधायकी को रद्द करने को लेकर कार्रवाई भी होगा, विधि सम्मत कार्रवाई होगा, और हम लोग चुप नहीं रहेंगे। जैसा कि बताया भी जा रहा है कि जेएलके आर्मी पूरा तैयार है और आंदोलन होगा। चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। मैंने जो बोला सही बोला, गलत बोला। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।